हेलो स्टूडेंट, हम बात करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के लिए डेरिवेशन देख लिया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग डेरिवेशन देखेंगे किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, तो इसके पहले आपको थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि आपको इमेज फॉर्मेशन आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको इमेज देखना पड़ेगा कैसे फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स में केवल दो ही केस होते हैं, एक होता है इन्फिनिटी के लिए और एक होता है एनी प्लेसेस एक्सेप्ट इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं किसी एक केस को ले लेता हूँ सिंपल सा। अब देखिए, ये आपके पास अभी मैंने बताया जैसा कि ये ट्रांसपेरेंट है, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, मैं कोटिंग कर दिया तो ये कौन सा बन गया मिरर? ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो ये फोकस हो जाएगा आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दिया, यहाँ पर इन्फिनिटी पे नहीं रखा हूँ, किसी प्लेस पर। ठीक है, एनी प्लेसेस पे रख दिया हूँ। अब देखिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए वही रूल लगेगा यहाँ पर भी। यहाँ पर मैं अपर्चर ले रहा हूँ एक्स वाई, ये दिस इज द अपर्चर एक्स वाई। ठीक है, अगर ये पी क्या है? पोल हो गया है। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे इमेज फॉर्मेशन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन को लानी पड़ेगी। ठीक है, लाइट बीम रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाती है? जाती है फोकस से। कहाँ से जाती है? फोकस से। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बना हुआ कैसे है। सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट तो आई, यहाँ पर स्ट्राइक करी पॉइंट एम पर। ठीक है, पॉइंट एम पर स्ट्राइक करी, लेकिन स्ट्राइक करने के बाद वो जाएगी कहाँ? अब भाई बिहाइंड द मिरर तो जाएगी नहीं, क्यों? क्योंकि पीछे तो कोटिंग की गई है, रिफ्लेक्शन होगा, इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ था कि ये ऊपर क्यों गई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। यहाँ पर आप टेंजेंट खींच सकते हैं, फिर नॉर्मल होता है, सेम एंगल पे ये यहाँ पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका फिनोमिना। अब देखिए, यहाँ पर रियल लाइन में तो गई हुई है, तो हम लोग का इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको हम मूव कराते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी लाइन को जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। तो लाइट बीम अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ पर जाएगी तो कुछ यूँ जाएगी। अब इस पॉइंट पर आएगी, उसको जाना चाहिए था यहाँ से, लेकिन नहीं जा पाएगी बिकॉज ऑफ कोटिंग। ठीक है, तो पीछे कोटिंग की गई है तो रिफ्लेक्शन होकर के ये इस पाथ से वापस चला आएगा। लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये लाइट आगे जा कर के यहाँ पर कहीं मिलेगी। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों लाइट बीम कहाँ से कट रही हैं? यहीं पर कट रही हैं। ठीक है, तो जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, मैं आपको यहाँ ग्रीन कलर में दिखा दे रहा हूँ। इमेज जो दिख रही है आपको ये है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट मैंने मान रखा है ए बी, तो यहाँ पर इमेज जो फॉर्मेशन हुआ है वो ए डैश बी डैश हुआ। डन, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। इमेज फॉर्मेशन में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेम चीज़ करनी पड़ेगी, वही जैसा कि प्रीवियस वीडियो को अगर आप डेरिवेशन देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जा करके आप पहले देख लीजिए। अगर उसको देखे हुए हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, डेरिवेशन ये बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इसमें भी क्या करने हैं? दो ट्रायंगल लेने, सिमिलर दिखाने हैं, आपको रिलेशन निकाल करके सीधे फटाक से आ जाएगा। ठीक है, और भी चीज़ें जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दे रहा हूँ कि जितनी भी डिस्टेंस होती है हम पोल से ही मेजर करते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, दिस इज़ द पोल, एंड डिस्टेंस जो हो जाएगी ऑब्जेक्ट की वो पोल से मेजर करेंगे, एंड दिस विल बी यू। ठीक है, इतना चीज़ डन हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर, दिस इज़ द ए डैश बी डैश इज इमेज। तो हमने बताया था पोल से लेकर के इमेज तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? वी। तो यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया इसको वी। बाकी आप जान रहे हो एफ पे पी, एफ पी। ठीक है, ये हो गया फोकल लेंथ, एंड सी पी दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज द पोल, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको आराम से आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की। देखिए, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीज़ें लिख दे रहा हूँ पहले से ही। देखिए, यहाँ पर जो BP है, क्या है? BP। BP आपको दिख रहा होगा। ठीक है, BP जो है आपको अगर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा और नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो BP है, ये BP आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ये है U। B डैश P जो है वो है V। ठीक है, बाकी PF आपका है फोकल लेंथ F,
एंड सी पी जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर। इतनी चीज़ें आपके पास दी गई हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको इसको कहीं से फाइंड नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं डेरिवेशन की। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर उस वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमने छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया था। अगर आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा इजी करना है तो यहाँ पर हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं और हम यहाँ पर M से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं MN, ठीक है। ये है MN परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। बताया था मैंने किस लिए, क्योंकि हम MN करते हैं तो हमारे पास जो भी ट्रायंगल लेते हैं, देखिए MNF हम ले लें, कोई ट्रायंगल जब लेंगे तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल आ जाएगा, वो कुछ आर के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम एन टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये MN जो है हमारे खुद से बनाया हुआ है, ठीक है, मतलब हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है डेरिवेशन को इजी करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक टू ट्रायंगल्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ट्रायंगल ABC लेते हैं, लार्जर ट्रायंगल, एंड इसको कर लीजिएगा आप A', ठीक है, A', B', C, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन टेकिंग ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A', B', C। तो आपको बताया था अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो हियर AB एंड A', B', AB अपॉन में A', B', ठीक है। दूसरी साइड का BC अपॉन में B', BC अपॉन में B', देखिए कुछ लोग यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। गलतियाँ आप लोग ये करते हैं कि जैसे कि आपने LHS में बड़े वाले ट्रायंगल को अपर साइड में, मतलब कि न्यूमरेटर में रख दिया, ठीक है। फिर उसको RHS में क्या करते हैं, बहुत से लोग छोटे वाले ट्रायंगल के एक पार्ट को ऊपर रख देते हैं। अगर आपने LHS में बड़े वाले ट्रायंगल के पार्ट को ऊपर रखा है तो RHS में भी बड़े वाले ट्रायंगल के पार्ट को ऊपर ही रखेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज आपका जो रिलेशन होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप करोगे सब कुछ सही, लेकिन आपका यहाँ रिलेशन फिर गलत आएगा, ठीक है। हमने ये निकाल लिया AB अपॉन में A', B', BC अपॉन में B', C, ठीक है। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट बनाते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल, एक रिलेशन आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। अगर ध्यान से देखें तो आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है MNF, आपको दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। देखिए ये MNF, दिस इज द ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल अगर ध्यान से देखें तो स्मॉल ट्रायंगल है A', B', F, ठीक है। तो लिखेंगे अगेन ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। अगेन ऑन टेकिंग, हम लोग ले रहे हैं ऑन टेकिंग ट्रायंगल MNF एंड ट्रायंगल A', B', F, ठीक है। हम लोगों ने दो ट्रायंगल लिया है MNF, A', B', F, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल को भी सिमिलर दिखाए हुए हैं, तो रिलेशन वही मैंने आपको बताया, दिस साइड अपॉन दिस साइड और दिस साइड अपॉन में दिस साइड। बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो MN क्या लिखेंगे हम लोग लिख लेते हैं MN अपॉन में A', B' इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा आपका NF अपॉन में A', B', ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सॉरी, ये है आपका NF अपॉन में B', होगा, ठीक है। इसको देखिएगा, ये है आपका B', F, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से करिए आप, ठीक है। तो ये हो गया MN अपॉन में A', B', NF अपॉन में B', F। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब बात समझिएगा क्या चीज़, देखिए जो MN है यहाँ पर, आप MN देख रहे हो ना। अगर मैं इस डायग्राम को देखूँ, दिस इज अ पैरेलल लाइन अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन कौन सी है, दिस AM लाइन, ठीक है। तो AB जितना होगा उतना MN भी होगा। अरे भाई, दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी ऑलवेज क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये दोनों लाइनें क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। तो AB और MN आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो हियर वी कैन राइट MN इज इक्वल्स टू AB, लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ देखिएगा यहाँ पर, आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो NF जो दिख रहा है NF, ठीक है, और MN आपको क्या दिख रहा है, एक परपेंडिकुलर दिख रहा है। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, ये जो परपेंडिकुलर है ये एक
सेल्फ मेड, हमने खुद कंस्ट्रक्शन किया है। देखिए जैसे ये अपर्चर ब्रॉड होगा मतलब ये बढ़ेगा, जैसे जैसे ये बढ़ता, अभी देखिए अभी थोड़े में हो गया, और मैं बढ़ाता चला जाऊँ तो ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आएगी। आप समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए आपके पास ये आपका हाथ है, मैं अपर्चर बड़ा करूँगा तो ये सर्कल क्या होगा, जैसे ये दिखाता हूँ, जैसे एक छोटा सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल दिख रहा है, इसका अपर्चर ये दिख गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। आपको दिख रहा होगा अपर्चर जैसे मैं बड़ा कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा स्ट्रेट लाइन हो रही है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर केस लगा देंगे, व्हेन अपर्चर इज वेरी लार्ज, तो क्या हो जाएगा, जो NF है वो क्या बन जाएगा, PF बन जाएगा, मतलब कि N कहाँ पर चला जाएगा, P पर, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखनी है। अच्छा, 2 चीज़ें केस आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, उसको आप देख सकते हैं, यहाँ फिर भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। हियर नाउ when aperture is very large, अगर अपर्चर बहुत बड़ा है, अपर्चर बहुत बड़ा है तो क्या हो जाएगा, NF जो हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा PF के, ठीक है, पहली चीज़, ठीक है। और ये तो केस आपका बन ही रहा है। एंड वी कैन राइट, दूसरी चीज़ हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, वो MN के, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं MN की जगह AB लिख सकते हैं और NF की जगह PF। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन, इसको आप बनाना चाहो तो इक्वेशन सेकंड बना लो, तो लिखोगे इक्वेशन सेकंड कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, MN की जगह हम लोग लिख दे रहे हैं AB अपॉन में A डैश B डैश इज इक्वल्स टू, NF की जगह क्या लिख दी है हम लोगों ने, PF और B डैश F, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया एंड दिस इज द इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप ध्यान से देखें तो LHS आपको इक्वल दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कंपेयर करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो LHS आर इक्वल, LHS आर इक्वल, देयरफॉर, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ LHS आर इक्वल, देयरफॉर RHS विल बी इक्वल, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS तो इक्वल ही दिख ही रहा है आपको, ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस थर्ड, सॉरी, ठीक है, थर्ड। दोनों का ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन में B डैश C, PF अपॉन में B डैश F, ठीक है। तो हमारे पास जो अभी रिजल्ट आने वाला है इसको लेकर के वो आ जाएगा BC अपॉन में B डैश C, दिख रहा है आपको, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये दिख रहा है PF अपॉन में B डैश F, ठीक है। इसको फटाक से आप नोट डाउन कर लीजिए। ये इक्वेशन अभी फाइनल नहीं है, ये आपका एक स्टॉपेज आप पकड़ लिए हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको इक्वेशन हम लोग 4 बना ले रहे हैं, क्या बना ले रहे हैं, 4। आप कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल सा, बस इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो रिजल्ट हमें चाहिए। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप फटाक से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये रिलेशन हम लिखते दे रहे हैं ऐसे, बाकी इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि हम पूरा छोड़ दें, बाकी ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी देखते रहिए आप, साथ में लिखते चलिए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये रिजल्ट है, हम इस रिजल्ट को ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया BC अपॉन में B डैश C इज इक्वल्स टू PF अपॉन में B डैश F। अब देखिए हम लोग यहाँ पर जो इसके फिजिकल वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को अगर यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा उसको हम देखते हैं, ठीक है। अगर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमें इसकी वैल्यू पता है। ये इक्वेशन आपका 4 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जो BC है, क्या BC की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है, लेकिन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। डायग्राम से यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसको आप चाहे तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ मत लिखिएगा, ठीक है। इसको आपको डेरिवेशन में करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आप देख सकते हो, मतलब इस वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हो डायग्राम से, इसलिए मैं आप फिर भी समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। BC की वैल्यू अगर निकालना चाहें, BC की, देखिए ये आपका है U, BP क्या है U, एंड दिस इज R। बात समझ में आई आपको, ये आपका U है एंड दिस इज द R। लेकिन आपको यहाँ पर देखिएगा,
यहाँ पर साइन कन्वेंशन का काम आएगा। मैंने आपको बताया था पोल के लेफ्ट साइड में वैल्यूज़ निगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, अप साइड में पॉजिटिव, डाउन साइड में निगेटिव। यहाँ पर यू कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। आर क्या होगा? आर होगा आपका पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये राइट साइड में है। तो बी सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस यू प्लस आर हो जाएगी, माइनस यू प्लस आर। ये कोई सब्सट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू और इस वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, लेकिन साइन के साथ, बस। ठीक है, तो माइनस यू प्लस आर हो गई वी सी की वैल्यू। फिर क्या निकालना है? बी डैश सी। हम एक ही वैल्यू यहाँ निकाल के रख देते, बी डैश सी। देखिए बी डैश सी की वैल्यू जो होगी, अगर हम निकालना चाहें तो बी डैश सी आपको ये दिख रहा है, लेकिन ये वैल्यू अभी आपको यहाँ पर तुरंत नहीं निकाल सकते हो। तो सिंपल सा है, मैंने आपको बताया था कि ये पूरा आपकी वैल्यू आर दी गई है, आर में से इतना माइनस कर दें, दोनों राइट साइड में है, पॉजिटिव होंगी, तो इसमें कोई भी आपको अपनी तरफ से साइन नहीं ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी वैल्यू क्या है, आर माइनस माइनस कितना कर दें, आप कर दीजिए पी से लेकर बी डैश, ये क्या दिख रहा है, वी। तो दिस इज द बी डैश सी। अब बात करना है पी एफ। पी एफ आपको यहाँ दिख ही रहा है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, पी एफ की वैल्यू हो गई एफ, राइट साइड में है, दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ आपको दिख रहा है, इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, डायग्राम से निकालते हैं। बी डैश एफ आपको ये पोर्शन दिख रहा है, तो पी एफ में से मैं माइनस कर देता हूँ, पी एफ में से माइनस कितना कर देते हैं, पूरे में से पी एफ दिख रहा है कितना, पी एफ आपको दिख रहा है फोकल लेंथ है, दिस इज द पी एफ। पी एफ आपको दिख रहा है ना, पी एफ में से मतलब फोकल लेंथ में से हम माइनस करते हैं कितना, पी बी डैश। पी बी डैश कितना दिया गया है, वी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको बड़ी आराम समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आया, देखिए मैंने यहाँ पर कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, पी एफ ये बार में नहीं लिखा हुआ है, सिंपल सा कर दिया है। नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी आपको बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी, ये आपको लिखना भी नहीं है, इसको आप डायग्राम से प्रैक्टिस करिए, डायग्राम से ही आप वैल्यू निकालना सीखिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप लिख के निकालेंगे तो आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा और आपका टाइम वेस्ट जाएगा। ठीक है, तो आप बात करते हैं यहाँ पर आगे हम, देखिए इस वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू, ऑन पुटिंग द वैल्यू वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए बी सी की वैल्यू माइनस यू प्लस आर अपॉन में बी डैश सी की वैल्यू आर माइनस वी, पी एफ की वैल्यू एफ एंड बी डैश एफ की वैल्यू एफ माइनस बी। सिंपल सा है। अब यहाँ पर देखिए एक रिलेशन है, इस रिलेशन को आप प्रीवियस वीडियो में पाए होंगे, एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, या फिर आप बोल सकते हो आर इज इक्वल्स टू 2f। ये रिलेशन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर मिरर फॉर्मूला आपको बताया 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/b, लेकिन उसमें कहीं पर r नहीं आता है, तो r को गायब करने के लिए इस रिलेशन को हम पुट कर देते हैं। तो लिखोगे माइनस u प्लस r की वैल्यू क्या रख देंगे, 2f अपॉन में r की जगह 2f माइनस v इज इक्वल्स टू f अपॉन में f माइनस b लिखोगे यहाँ पर, बिकॉज r इज इक्वल्स टू 2f। फिजिकल सिग्निफिकेंस आप जरूर दिखाइएगा। ठीक है, ये आपके नंबर काट सकते हैं अगर आप बोर्ड में यूज़ नहीं करते हो। ठीक है, जहाँ पर भी वैल्यू पुट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसको आपको साइड में ब्रैकेट में दिखा देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी, सबको आता है। ठीक है, नहीं आता है प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले इसको फिर इसको करिए, एक एक नंबर से करेंगे। f से करें माइनस एफ यू हो गया, 2f से करें तो 2f का स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस तो u भी हो गया, फिर 2f का इससे करेंगे तो माइनस 2fv हो गया, देन आफ्टर इसका इससे करेंगे तो 2f का स्क्वायर हो गया माइनस fv हो गया। ठीक है, डन। 2f स्क्वायर आपको दिख रहा है, 2f स्क्वायर इधर है, 2f स्क्वायर इधर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, वो प्रोसेस मैंने बताया, कटता नहीं है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, ये fu इधर दिख रहा है, fu माइनस fu मैंने इधर लिख लिया है। ठीक है, u भी आपको इधर दिख रहा है, प्लस u भी इधर दिख रहा है। बाकी fv इधर है, एक साइड में लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2fv माइनस fv। अब देखिए ये u भी है, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, u भी को इधर ही रहने देते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे, fu प्लस fv। ठीक है, लास्ट स्टेप में आपको थोड़ा सा ये अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, इस मैकेनिज्म को देखिएगा ज़रूर। ठीक है, समझिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग बाई UVF इन बोथ साइड, यही आपका रिजल्ट लेकर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं इसे में कर देता हूँ। ठीक है, तो UV नहीं, आप नहीं समझ पाओगे मान लीजिए। ठीक है,
अलग से कर दे रहे हैं, यू वी अपॉन में यू वी एफ। इधर भी करते हैं, एफ यू अपॉन में यू वी एफ प्लस एफ वी अपॉन में यू वी एफ। देखिएगा यू वी से यू वी कटा, एफ यू से एफ यू कटा, एफ वी से एफ वी कटा। यार इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा आपको 1 अपान एफ, 1 अपान बी, 1 अपान यू। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट जिसको हमें तलाश थी, वो आ गया 1 अपान एफ इज इक्वल्स टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। अगर आप ध्यान से देखे होंगे, सेम प्रोसेस को आप फॉलो किए हो जो प्रीवियस वीडियो में देखे हुए, कोई भी लेंदी चीज़ें नहीं है, कोई भी मुझे लगता है आपको कॉम्प्लिकेट नहीं लगनी चाहिए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज़ तो आप कमेंट में करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या है, इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया है, ठीक है, और मिरर फॉर्मूला ऑफ फॉर यहाँ पढ़ लिया है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इन चीज़ों को आप डेरिवेशन देख लीजिए, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी जब आप डायग्राम बना रहे हो तो उसमें आप एरो जरूर शो करिएगा, ठीक है। अगर आप एरो शो नहीं कर रहे हो तो वहाँ पर आपका हाफ मार्क्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, बोर्ड में। तो इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इस रिलेशन का जो है, बहुत से बच्चे इसका वीडियो अगर समझ रहे हैं, ठीक है, इसका नहीं समझ रहे होंगे तो मैं इनके लिए वीडियो कुछ एक अलग दे दूँगा, ठीक है। ये रिलेशन भी आपका पूछा नहीं जाता है लेकिन आपको याद करने वाली चीज़ है, तो इसका मैं वीडियो आपको दे दूँगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। बाकी मुझे लगता है आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।